चलिए आप सभी को और आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनटी दे संग आप सभी को लोहड़ी दे ये रंग बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर भारत में आज धूमधाम से लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो लोहड़ी का ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसको लेकर कुछ अलग ही क्रेज, अलग ही रंग दिखाई देता है। तभी तो लोहड़ी से पहले ही पंजाब के अलग अलग शहरों में जश्न और बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोहड़ी साल का पहला त्योहार होता है, तो इसलिए रौनक भी ज्यादा होती है। नया साल, नई फसल, जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है ये लोहड़ी का पर्व। बिल्कुल ठीक है शगुफ्ता। देखिए वास्तव में लोहड़ी केवल एक पर्व भर नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर जिंदगी के नए मौके को सेलिब्रेट करने का एक मौका जरूर है। अब से कुछ ही देर पहले लोहड़ी जलाने की शुभ शुरुआत हो चुकी है, शुभ मुहूर्त का शुभारंभ हो चुका है। इस समय उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में लोहड़ी सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान, यानी अरे के शुभ संयोगों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें लोहड़ी के पूजन की तमाम विधि। चलिए आइए आपको बताते हैं कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि की पूजा आखिर करनी कैसे चाहिए, वो समझिए। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में साफ सुथरे खुले स्थान पर आग आपको जलानी है। लकड़ी और सूखे उपलों का ढेर लगाकर आग जलाएं। आग में रेवड़ी, सूखे मेवे, मूंगफली, गचक अर्पित करें। पवित्र अग्नि की साथ परिक्रमा करें। बिल्कुल, देखिए परिक्रमा करते हुए भी रेवड़ी, मूंगफली, तिल आदि आप अर्पित कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। लोहड़ी के दिन नई फसलों की भी पूजा की जाती है। ऐसे में लोहड़ी की अग्नि में नई फसल को अर्पित करने की परंपरा। देखिए आखिर में लोहड़ी की अग्नि के सामने सभी सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं, इसीलिए इस त्योहार को कहा जाता है ये त्योहार सकारात्मक से भरपूर है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार इंट्रोडक्शन इनका करवा देते हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं। वान्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रुति खरबंदा जी भी स्टूडियो में बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए लोहड़ी के रंग में पूरी तरह से रंग के आई हैं और एकदम हरा चटक रंग और येलो, मतलब हम तो लोहड़ी आज यहीं पे मनाएंगे। आज मैं भी साड़ी पहन के आती, लेकिन ठीक है, ये महत्व बताएंगे। लेकिन देखिए लोहड़ी की हम बात करते हैं। वान्या जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। लोहड़ी का ये त्योहार कहते हैं साल का एक तो पहला त्योहार है ना, इसके साथ ही जीवन की सकारात्मकता बढ़ जाती है। दिन बड़े होने लगते हैं और हम गर्मी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन लोहड़ी के महत्व को समझाते हुए और इस अग्नि का आज के दिन में कितना महत्व है वो बता दीजिए जरा। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार एंड सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। ये त्यौहार जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है और ये जो त्यौहार होता है ये तब होता है जब सूर्य देव जो हैं हमारे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो बेसिकली ये त्यौहार जो होता है उत्तरायण का जो होता है त्यौहार होता है। इस त्यौहार पे लोहड़ी जो है हम क्यों मनाते हैं, आइए हम इस बात को समझते हैं। लोहड़ी जो है हमारे इंद्र देव के लिए एक धन्यवाद का जो है एक पर्व होता है, जो अग्नि देवता को जो है हम धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी जो है हम यहाँ पर सूर्य देव, भगवान सूर्य नारायण देव को भी जो है हम लोहड़ी के टाइम पर जो है हम धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी जो होता है एकता का पर्व होता है। लोहड़ी जो होता है प्रकृति माता का पर्व होता है। लोहड़ी जो होता है रब्बी फसल की इस टाइम पर कटाई होती है और जो और भी जो है इसमें जो है फसल कटाई होती है। लोहड़ी जो है जो भी बच्चे नए जन्मे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा टाइम होता है। जो भी न्यूली वेड नवविवाहिता जो जोड़ियां होती हैं उनके लिए भी लोहड़ी जो है बहुत ज़्यादा खास होती है। लोहड़ी जो है कई जगह लोहड़ी की फॉर्म में मनाते हैं, कई जगह इसे पोंगल की फॉर्म में मनाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चरल जो है इन्फ्लुएंस जो है ये आपको लोहड़ी के टाइम पर दिखता है। इसके अलावा इस त्योहार में कहते हैं हम लोहड़ी माता से जो मांगते हैं वो हमें हमारे जीवन में मिलता है। श्रुति जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। असीम अभी ताजा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या लोहड़ी तैयार है? पूरी तैयारियां चालू हो चुकी हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम सीआरपीएफ कैंप में हैं और जो फोर्सेस देश की सेवा करती है आज अपने परिवारों के साथ जो है लोहड़ी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईजी हैं सीआरपी के जो खुद जो है लोहड़ी यहाँ पर जला रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जो है फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सब इस त्योहार में जो है वो रंगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो रेवड़ी, गचक, मूंगफली जो लोहड़ी के दिनों में मशहूर है वो सब हो रही है, ढोल भी है। तो पूरा यहाँ पर चंडीगढ़ में माहौल बना हुआ है सीआरपीएफ कैंप के अंदर, जो कि अपना रेजिंग डे भी मना रहे हैं और साथ में पूरे परिवारों के साथ जो है लोहड़ी जो है वो भी मना रहे हैं। सो हम बात भी करेंगे जो आईजी हैं इनसे। सर
फोर्सेस पूरा समय काम करते हैं, तो आज परिवारों के साथ लोहड़ी मना रहे हैं, किस तरह का रहेगा दिन? आज तो उत्सव का दिन है, लोहड़ी का दिन है, सभी परिवारों का, बच्चों का दिन है और सभी हंसी खुशी से यहाँ उपस्थित हो रखे हैं। लोहड़ी मिलकर मनाएंगे और सारे साल में देश सेवा करने के लिए हम और हमारे परिवार फिर से अपने अंदर एनर्जी लाएंगे। नया वर्ष प्रारंभ हुआ है और नई ऊर्जा और नई जागृति के साथ हम फिर से अपने कामों में जुट जाएंगे आज लोहड़ी मनाने के बाद। फोर्सेस की हार्ड ड्यूटी रहती है, बड़ी लंबी ड्यूटी रहती है और आज जो है इनके लिए भी एक सेलिब्रेशन का समय है जब लोहड़ी है, आप खुद लीड कर रहे हैं। जाहिर है नेतृत्व वही है जो आगे बढ़ के स्वयं किया जाए और जब जवान और परिवार इस प्रकार के हों जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आगे बढ़ते रहते हैं हमेशा और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, तो उनके साथ ऐसे जांबाजों के साथ लोहड़ी मनाने का मजा ही कुछ और होता है। आपने सुना अभी किस तरह, ये देखिए किस तरह का माहौल है और चारों तरफ अगर कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो पूरे परिवार जो है, जवान है, उनके परिवार है, सब यहाँ पर लोहड़ी मनाने के लिए आए हैं और कितनी रौनक है इस जो चंडीगढ़ में इनका सीआरपीएफ का सिग्नल्स का है। उनसे बात करते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह, लायल इंस्पेक्टर। सुखविंदर जी, ड्यूटी बड़ी हार्ड रहती है सीआरपी की, लेकिन आज परिवारों के साथ लोहड़ी मना रहे हैं, सो थोड़ा चेंज है। चेंजिंग के लिए ये हर साल हम जो है स्थापना दिवस मनाते हैं ताकि जो फैमिली के एंटरटेनमेंट हो सके, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो है पूरे देश के हर कोने में रहती है। तो फैमिलीज के जो हस्बैंड्स हैं वो तो बाहर रहते हैं, उनकी फैमिली को एंटरटेनमेंट के लिए ये उपराला हर साल जो है लोहड़ी भी है। लोहड़ी का जो आज जोश पूरा है परिवारों में भी, पूरा जोश है। श्री विशाल कंडवाल कमांडेंट जी का उपराला रहता है हमेशा कि हर फैमिली के एंटरटेनमेंट करें, तो इनका इस एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और ताकि जो है अपने बंदे जो हैं उनकी फैमिलियाँ हैं किसी प्रकार की उनको जो है टेंशन से मुक्त करते हैं। मेरा गुरमिंदर सिंह नाम है जी। गुरमिंदर जी, आप भी परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, परिवार के साथ आए हैं। किस तरह का चेंज लग रहा है? सीआरपी की ड्यूटी हार्ड रहती है और अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड ड्यूटी है, टाइम नहीं मिलता सेलिब्रेशन का, त्योहार का। ये हमारे अफसर विशाल खंडवाल और सीनियर अफसर ये पूरी फैमिलीज को एंटरटेन का मौका दिया है, लोहड़ी का मौका है। ये विशाल खंडवाल कमांडेंट सर ने इस पूरी फैमिली को इनवाइट किया, पूरा एंटरटेनमेंट का किया है। तो आज आप सारा टाइम ड्यूटी करते हैं, परिवार इंतजार करता है, आज परिवार के साथ लोहड़ी मना रहे हैं? ये पंजाब का ट्रेडिशन है लोहड़ी। हम अपनी बटालियन के रेजिंग डे के उपलक्ष्य में और लोहड़ी के उपलक्ष्य में सभी जहां जितने परिवार रहते हैं सभी अपने परिवारों के लिए आज लोहड़ी का त्यौहार और रेजिंग डे का मेला लगवाया है। श्री विशाल कंडवाल जी वाइस जनरल कमांडेंट की तरफ से बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। तो आपने सुना अभी किस तरह जो है लोग यहाँ लगातार, ये देखिए तस्वीरें, लोहड़ी जो है मनाई जा रही है परिवारों के साथ, सभी के साथ। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि अफसर हैं, चाहे अब कमांडेंट साहब भी हमारे साथ हैं। यहाँ कमांडेंट साहब, फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था कि लोहड़ी आप लोगों ने जला दी है। जी बिल्कुल, एकदम। अभी आईजी साहब भी आए थे तो हमने ये कार्यक्रम अभी कर लिया है और बहुत ही, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, चारों तरफ पूरे परिवार कैंप के पूरे हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो आईजी सर भी आ गए हैं और बाकी उनके असीम लौटती हूँ आपके पास, सीधा रुक करना चाहेंगे जयपुर जयपुर का, जहां हमारी सहयोगी रिदम भी मौजूद हैं। रिदम, 5 बजे से रंग तो आप लगातार दिखा रही हैं, इस वक्त रंगत और बढ़ गई होगी क्योंकि सूरज जैसे ही ढला है वैसे ही और भी रंग खिलने लगते हैं। इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रही हैं, दिखाइए। बिल्कुल शगुफ्ता, तस्वीरें यही है यहाँ पे कि लगातार लोग आ रहे हैं, भीड़ उमड़ी हुई है क्योंकि लास्ट मोमेंट शॉपिंग हर कोई कर रहा है। यहाँ पे जिस दुकान पे मैं भी हूँ यहाँ पे अभी के लिए भीड़ थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि एक बार में इतने लोग आ गए थे कि यहाँ पे हैंडल होना मुश्किल हो गया था। जो इस दुकान पे बैठते हैं नसीर भाई, उनसे बात करूंगी। नसीर भाई, क्या नया लेके आए हैं इस साल आप? बहुत पतंगों की कलरफुल वैरायटी आई हैं। ये राजा महाराजों के जमाने की पतंग उड़ती हुई आई हैं। आज भी आपको कुछ नया दिखाते हैं, एक बार दीजिए जो अपन के पास में आया माल देना। जैसा कि आप देखना चाहेंगे, ये हार्ड शेप पतंग है। देखिए, ये देखिए काफी सारे यूनिक शेप्स जो हैं ये आप लेके आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटियां आई हैं इस बार। ये देखिए, कमल का डिजाइन है। ये दुल्हन पतंग है, ये कलरफुल पतंग आई है। बहुत कलरफुल पतंग आई है इस बार मार्केट के अंदर।
पूरे देश के कोने कोने में माल जा रहा है। इस वजह से हर क्वालिटी अलग अलग हर साल नई नई आती है। इस बार भी हमारे पास बहुत क्वालिटी आई है, पूरे 12 महीने माल सप्लाई होता है। ये हर जगह एक नई एक 2 महीने में कोई ना कोई मतलब सीजन आ ही जाता है। अच्छा नसीर भाई, चरखियों में और जो मांझा होता है उसमें क्या नया है इस बार आप लेके आए? पिछले साल इलेक्ट्रिक चरखियाँ थी, इस बार क्या नया है? आगे देखिए मैं काउंटर के ऊपर, क्योंकि पिछले साल पंजाब से और रंग दिखा देते हैं, लौटेंगे बहुत चलिए इस बार हमारे साथ जुड़ गए हैं अमृतसर से। अमित, क्या रंग है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है बाजारों में, कैसी रौनक देखने को मिल रही है आज? जी बिल्कुल, इस समय की बात करें तो मैं इस समय छत पे खड़ा हूं। हालांकि अंधेरा आप देख सकते हैं कि करीब 6 से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो लोग सड़कों पर एंजॉय करके जरूर नजर आ रहे हैं। साथ में हम लोग जरूर चलेंगे, अभी तक कमबाजी जरूर है रही है। जो तस्वीर सिर्फ पंजाब में ही ऐसी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें, कोई भी त्योहार हो, सभ्यचार की बात करें, सभ्यता की बात करें, और सब कुछ पंजाब के त्योहारों में जरूर दर्शाता है। लोगों को खास कर इंतजार जरूर रहता है लोहड़ी का। तो हमारे साथ पतंगबाजी करती हुई महिलाएं भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है। सबसे पहले ये त्योहार जो सिर्फ लड़कों के लिए जरूर होता था, लेकिन अभी इसमें पतंगबाजी लड़कियां और महिलाएं भी करती नजर आती है। मैम, पतंगबाजी कर रही है आप, कैसा लग रहा है? कितना इंतजार रहता है आपको पतंगबाजी का, लोहड़ी के त्योहार का? जी बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, मुझे बड़ा क्रेज है। छोटे जब मैं बचपन में भी इतना पतंगबाजी करती थी, अब भी मुझे होता है कि कब लोहड़ी आए और पतंगबाजी करने का मौका मिले। मैम, आप भी पतंगबाजी, बेटा आप भी पतंगबाजी कर रहे हो, कितनी देर से आपको शौक रहता है और आपको पतंगबाजी सिखाई किसने है? तो मेरे पापा और चाचू ने सिखाई है और मुझे बहुत क्रेज है और मैं सुबह से यहाँ पे हूँ और काइट उड़ा रही हूँ। आप क्या कहना चाहोगे लोहड़ी के त्योहार को लेकर, कितना इंतजार है? और मैं जब भी मतलब लोहड़ी आती है ना, मैं पहले सुबह ही ऊपर चढ़ जाती हूँ काइट उड़ाने, इतना मेरे को पसंद है लोहड़ी का त्योहार, बहुत मजा आता है उड़ाने में। सर, आपकी जो आपके बच्चों को भी काइट्स उड़ाने का शौक है, आप सिखाते हैं, कितना समय लगा और कितना इंतजार रहता? आपको ज्यादा क्रेज है या आपके बच्चों को? सबसे बढ़िया फेस्टिवल लोहड़ी, सबसे बढ़िया परिवार को जोड़ने का और पंजाब के साथ जो है सबसे बढ़िया त्योहार लोहड़ी है। तो सबसे बढ़िया त्योहार, खासकर इंतजार जरूर इस त्योहार का रहता है बच्चों को, महिलाओं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोहड़ी का त्योहार है, सुबह से पतंगबाजी की जा रही थी और अभी पंजाब के सभ्यचार को दर्शाता जो लोहड़ी का त्योहार, रात को जो आग को लगाया जाएगा, जलाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? लोहड़ी का त्योहार है जो साल में हर साल वेट होती है हमारे ये लोहड़ी के त्योहार मनाने की। जैसे दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, उससे भी ज्यादा ये लोहड़ी का त्योहार भी मनाया जाता है। सर, आप क्या कहेंगे? चलिए लौटती हूँ आपके पास अमित। देखिए, खास बात तो ये है, तस्वीरें जो मैं देख पा रही हूँ ना, कि शाम के वक्त भी यहाँ पे पतंगे उड़ाई जा रही हैं। हम नवजोत कहते हैं कि पेचे लड़ाने, उधर पेचे लड़ाए जा रहे हैं, वो भी अंधेरे के वक्त में। चलिए, ये भी तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। आई एम श्योर कि नवजोत ने बहुत पतंगे उड़ाई हैं, वैभव ने भी उड़ाई होंगी। नवजोत, आपके पास। नवजोत, सब तो पहला एक बोली, माहौल तो बनाना पड़ेगा। बोली मैं आपकी नजर करती हूँ, आप सब भी इसमें शामिल हो जाइए। कहते बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टैंकर, की ले आंदा टैंकर। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टैंकर, भंगड़ा ता सजदा जे नचे जीएनटी दे एंकर। भले भले। चलिए, अब नवजोत हमें तस्वीरें दिखाएंगी। नवजोत, रंग हमने जमा दिया है, अब आप दिखाइए क्या है वहां पे। ढोल की आवाज सुनाई दे रही है ना? सुन अब बोली के जवाब में एक बोली। हाँ। वारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले आंदी लोई। वारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले आंदी लोई। असी तुसी रड़ बैठे ता मिल के लोड़ी होई। बले 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 बले। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया। वैसे जहाँ शगुफ्ता और हम मिल जाएं, दो पंजाबी मिल जाएं, वैसी खलारा अच्छा हो जाता है। और अब आप जब जीएनटी पे हैं, ऊपर से लोहड़ी का पर्व है, तो जाहिर सी बात है कि माहौल तो ऐसा रौनक वाला होना ही है। तो शगुफ्ता बता दूं, यहीं पर मैं मौजूद हूँ। अब ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, बस इंतजार हो रहा है अब लोगों के आने का। देखिए क्या है कि आज वीकडे है, नॉर्मली लोहड़ी के दिन छुट्टी नहीं होती है, लेकिन ढोल वालों ने अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया है, बुलाना शुरू कर दिया है कि लोगों को कि आ जाओ भाई, अब मौका आने वाला है जब हमें तुम्हें मिलकर ढोल की थाप पर डांस करना है। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, जो समय यहाँ पर हमें दिया गया वो है 7 बजे का,
मुहूर्त के बारे में आप हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे जान ही रही, लेकिन 7 बजे का वक्त है जब लोहड़ी यहाँ पर जलाई जाएगी और जिसका इंतजार आप पर हम कर रहे हैं भाई, मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी साइड बात करूँ, जो शाम से 5 बजे से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो बहुत खास है, क्योंकि वहाँ पर असली मजा आने वाला है। यहाँ पर लोहड़ी जलेगी और वहाँ पर मनाई जाएगी। मनाई मतलब कि वहाँ पर लोग डांस करेंगे, जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल नवजोत, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। बहुत ही कम वक्त अब बचा है, थोड़ी देर में आपको शानदार भव्य तस्वीरें हम दिखाएंगे। अभी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई अमृतसर से। श्रुति जी, आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अगर हम एक बार बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करें, कहते हैं कि देखिए ये प्रकृति का त्योहार है, सिर्फ फसल का त्योहार नहीं है, क्योंकि प्रकृति से हम है, हमसे प्रकृति नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे देखें इस त्योहार को, कैसे मनाया जाए? बिल्कुल इसका आंसर लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए आप साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि आज मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी का त्योहार सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब हरियाणा में ये अच्छी फसल के लिए कुदरत और ईश्वर को शुक्रिया कहने का एक मौका भी है। तिल, गुड़ और मूंगफली इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा होते हैं। मान्यता यह है कि लोहड़ी की आग में सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हर तरफ खुशहाली बिखरने लगती है। ये त्योहार जो है संदेश भी लाता है कि अब कड़ाके की ठंड वाले जो दिन हैं वो जाने वाले हैं। देखिए वैभव के लिए एक बोली, वैभव अर्ज किया है। मैं एक बात बोल देता हूँ लेकिन पहले, हाँ। क्योंकि आप सब पंजाबी मिलके मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोस्ट हो रहा हूँ, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। नहीं करूंगी, सुनो पहले मेरी, ठीक है? ये भूल जाती है नहीं तो, बहुत जोर से आ रही है, सुन लो पहले। बारी बरसी खटन गयासी खट के लिए अंधा खुंडा। बारी बरसी खटन गयासी खट के लिए अंधा खुंडे का मतलब मैं बाद में बताऊंगी। भंगड़ा तां सजदा जे नचे जीएनटी दा मुंडा। ले जी, बल्ले बल्ले। ठीक है, तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ में। बिल्कुल शोभता, बस्सी जी के पास। चलिए, बस्सी जी हमारे साथ बने हुए हैं। असीम एक काम कीजिए, जरा जहां पर भी ढोली मौजूद हैं जरा वहां पर जाइए, क्योंकि असली रंगत तो वहीं से निकलकर सामने आएगी। बोलियां और नाच गाना वहीं पर हो रहा है, जरा बात करवा दीजिए। और कुछ महिलाएं अगर आपके साथ मौजूद हैं जो इस वक्त माहौल को और रंगीन बना सकती हैं, वो भी उनके पास भी जाइए। बोलियों के बिना ना थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं भी किस तरह जो लोहड़ी है अब वो पूरी जल चुकी है और जो परिवार हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि रश इतना ज़्यादा है, 500-700 लोग हैं यहाँ पर। अगर चारों तरफ देखो कि सीआरपी कैंप है, तो ढोली अभी थोड़ा सा गायब है, लेकिन हम लोगों से बात करेंगे। महिलाएं काफ़ी हैं यहाँ पर। मैम, आपसे बात करेंगे। लोहड़ी मनाने के लिए परिवार इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पर, कुछ बात करना चाहेंगे आप? लोहड़ी का त्योहार है, किस तरह लोग लोहड़ी मना रहे हैं? बहुत ही अच्छी तरह मना रहे हैं सर, बहुत ही खुशी हो रही है। सबका बहुत धन्यवाद 5 सिग्नल बटालियन से। हाँ जी। तो दिन भर सीआरपी के लोग तो दिन भर ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी बड़ी हार्ड है, लेकिन आज परिवारों के साथ टाइम मिला है। बहुत अच्छा लगा सर, अपने ही परिवार के साथ मना रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। छोटे बच्चे भी हैं, बात करेंगे आप लोग? लोहड़ी मनाने आए हैं, किस तरह का लग रहा है आज परिवारों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा है, मतलब सब एक साथ है और सब एक साथ मतलब मिलके कर रहा है। तो पापा सीआरपीएफ में है जी, तो दिन में पूरा टाइम ड्यूटी करते हैं, आज फैमिली के साथ टाइम मिला है? मतलब अभी भी दुकान में ही लगे हुए हैं। तो ठंड कितनी है? बहुत है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी जो है तो लोग लगातार जो है इकट्ठा हो रहे हैं। अगर विजुअल्स आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए, जो ट्रेडिशनल आप बात कर रहे थे, रेवड़ी है, मूंगफली है, गचक है, सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और परिवार यहाँ से आके ले रहे हैं। जो कमांडर साहब खुद हैं जो खुद यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और ये माहौल है यहाँ पर चंडीगढ़ में, सीआरपीएफ कैंप के अंदर है। इनका रेजिंग डे भी है, लोहड़ी भी है। और जो हम बच्चों से भी बात कर रहे थे कि उनके जो घर के लोग हैं लगातार ड्यूटी करते हैं, पूरा टाइम ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज सीआरपीएफ के लिए यहाँ पे एक फन माहौल है, एक उत्सव है, कल्चरल इवनिंग है, लोहड़ी है। सो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ से। और जिस तरह टाइम जो है बढ़ रहा है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ रौनक भी बढ़ रही है, विजुअली बड़ा बिल्कुल अच्छा असीम, लग रहा है। तमाम फैमिलीज पहुंची हुई हैं, खुशियों का त्योहार शुरू हो चुका है और तमाम लोग जुड़ चुके हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं और मनीष के पास चलेंगे, नोएडा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ढोल भी तैयार, शगुफ्ता आपके दिल की मुराद पूरी हो गई, माहौल बना दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब बदला हो जाएगा, अब रंगत आएगी। मनीष जी बिल्कुल, देखिए माहौल तो बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि
सूर्यास्त हो चुका है और कहते हैं कि लोहड़ी शुरू ही होती है सूर्यास्त के बाद। और सूर्यास्त हुआ, जैसे मैंने बोलना शुरू किया, इनको तो और जोश आ गया। देखिए किस तरह से अब मस्ती यहाँ शुरू हो चुकी है। तो ढोल वाले हैं, उन्होंने समा बांध दिया है और बहुत सारा इंतजाम है, लेकिन अभी सोसाइटी के नीचे खड़े होकर इनके ढोल का बजने का मतलब ये है कि अब सबको एक तरह से इस ढोल की थाप से इन्विटेशन जा रहा है कि वक्त हो चुका है जब आप अपने घर के परिवार की खुशहाली के लिए नीचे आए और जो आग जलाई जाएगी उसमें आप सब कुछ प्रसाद चढ़ाकर अपने लिए दुआएं मांगे, मन्नतें मांगे। तो ये एक तरह से इन्विटेशन की लोग आना भी शुरू हो गए हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो नोएडा का सेक्टर 78 है, ये केप टाउन सोसाइटी है और इंतजाम यहाँ पर बहुत जबरदस्त किए गए। चलिए ये रंग दिखाते रहिएगा मनीष रंग दिखाते रहिएगा। ढोली वालों के पास वापस मैं कहूंगी आपको ले जाने के लिए, लेकिन चलिए अभी यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा क्योंकि माहौल ऐसा है, रंग ऐसा है। ब्रेक ले लेते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पर जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। भाई फेस्टिवल के रंग, त्योहार के रंग, सिर्फ और सिर्फ जीएनटी के संग लोहड़ी की बात हो रही है क्योंकि लोहड़ी का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं एक बोली बोलूंगी, आप सबने हलवा हलवा रिपीट करना है, ठीक है? बारी बरसी खटन गयासी खट के ले आंदा हलवा की ले आंदा हलवा, बारी बरसी खटन गयासी खट के ले आंदा हलवा, पंगड़ा ता सजदा जे रहे जीएनटी दा जलवा। चलिए जलवेदार बोली हो गई है। अब ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष महीने की आखिरी रात को मनाई जाने वाली लोहड़ी सिख समुदाय के लिए बहुत खास है। नई शादियों वाले घरों या फिर किसी नन्हे मेहमान का स्वागत कर चुके परिवारों के लिए लोहड़ी और भी खास हो जाती है। बिल्कुल, देखिए लेकिन चाहे घर में कुछ नया ना भी हुआ हो, फिर भी ऋतु परिवर्तन और नई फसल के इस त्योहार को उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का जश्न, उत्साह की तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और उससे बनाने की तमाम खुशियां आपको नजर आएंगी। ये देखना होगा कि सामा सेक्टर से आई इन तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए, कितना जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। गांव वालों के साथ हमारे बीएसएफ के जवान हैं, जबरदस्त रंग जमा रहे हैं। देखिए ढोल बजे, डांस हुआ, सुरों का संग्राम छिड़ा और देखते ही देखते पूरा माहौल त्योहार के इस रंग में रंग गया। वैसे तो लोहड़ी पर्व की रंगत पंजाब में अलग होती है, लेकिन इस त्योहार की रौनक पूरे उत्तर भारत में यूं ही आपको दिखाई देगी। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर डटे जवान भी इस त्योहार को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा मनीष चौरसिया का। मनीष के पास देखिए वैभव, हमने जो बात कही ना कि ढोली का इंतजाम हमने कर दिया है। इस बार बंगला होगा शोभ। हाँ, इस बार अगर मनीष ने पैर हमारे थिरकने पे मजबूर नहीं किए मनीष, फिर तो वहां पे हम पहुंच जाएंगे। मनीष अब आपकी जिम्मेदारी है रंग जमाने की। नहीं, त्योहार है, बड़ा मांगी। अभी आपने ढोल देखा है, अब डीजे देखिए। यहाँ डीजे का भी इंतजाम है और यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल मेले जैसी एक रंगत है और इस रंगत के लिए अब बस लोगों का इंतजार है। कुछ ही देर में 7:30 बजे का यहाँ टाइम दिया गया है लोहड़ी जाने का। उस कुछ ही देर में जो लोग हैं यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले कई लोग मेले में शामिल होने के लिए, अपने लिए कुछ खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने तो पूरा मेला ही लगा लिया लोहड़ी पर, कितना बड़ा सेलिब्रेशन आप लोग के लिए? देखिए, एक तो हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है और इस सोसाइटी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि हम हर फेस्टिवल मनीष देखने को मिल रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुंचेंगे, आपसे ढोल भी बजवाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। कितना बड़ा इंतजाम किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे साथ श्रुति जी और वाने जी लगातार जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी, आपसे वही सवाल, क्यों कहते हैं हम प्रकृति का त्योहार है? क्या अर्पित कर सकते हैं प्रकृति को और क्या सीख सकते हैं? देखिए, हमारी तो सबसे पहले तो लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, ये तो बोलना जरूर बनता है। और इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरह से करते हैं कि देखें, अग्नि में आप अपने सारे दुख जो हैं वो देकर ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि सुख आपकी ज़िंदगी में आए। बस यही अग्नि का महत्व है। लेकिन सूर्य को आप वैदिक काल से देखिए, वेदों में सूर्य को देवताओं का मुख कहा गया है। कहा गया है कि भाई संदेशवाहक दूत है, क्योंकि आप यज्ञ की जो प्राण होते हैं वो अग्नि होती है। और ज्योतिष में भी जो सूर्य है वो आपकी प्राणवायु होती है, आपके प्राणों का प्रतीक है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स का कोर है ना, सेंटर है, वो सेंटर फोकल पॉइंट है जहाँ पे सारे बाकी के ग्रह उनके इर्द गिर्द जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। तो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। आप ज्योतिष में आपकी सेहत अग्नि है,
वास्तु में अग्नि की दिशा जो सुख समृद्धि से देखी जाती है, आपकी जो हेल्थ है वो अग्नि का प्रतीक है। तो अग्नि और जो ये लोहड़ी हम मना रहे हैं ये सिर्फ अग्नि का प्रतीक नहीं है, ये सूर्य का प्रतीक है। जिसे हम कहते हैं पंच तत्वों में से बहुत महत्वपूर्ण वो तत्व है जो आपकी सुख समृद्धि सेहत सबसे जुड़ा हुआ है। अग्नि तो साक्षी है, वहाँ सौदेबाजी नहीं होती। तो अग्नि के आगे साक्षी मान के ही देखें शादी भी होती है, तो आप उसकी पवित्रता देखें, ये उस तरीके से है। अग्नि के आगे आप संकल्प लेते हैं। तो ये लोहड़ी का जो पर्व है इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूर्य जो है, जो अग्नि का प्रतीक है, हमारे पृथ्वी के नज़रिए से जब हम उसको देखते हैं तो वो मकर राशि में जागते हुए हमें दिखते हैं। ना कि सिर्फ दिन बड़े होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वो राशि है। हम कहते हैं कि आपके अंदर जो प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है वो उसी के कारण बढ़ती है। और जब अग्नि आप इंसान के अंदर कहते हैं ना कि अग्नि तत्व की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो बहुत सारे दुखों को ऐसे ही पार कर लेता है। अगर अग्नि वीक होती है तो आप डिप्रेशन में जाते हैं, शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा है आपके अंदर, अग्नि तत्व है, तो आप हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं। बस आज लोहड़ी के दिन आपको यही करना है कि आपने अपने दुखों की आहुति दे देनी है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए। चलिए मैं कंटिन्यू। ओ नाचना गाना शुरू हो गया है, यही तो वेट कर रहे थे हम लोग, रंग कब जमेगा। सीधा बस्सी जी के पास चलते हैं। असीम देखिए ढोली ने अपने रंग जमाने शुरू कर दिए हैं, जरा इनसे भी बातचीत कर लीजिए और रंग जरा दिखाते रहिए हमें। जी हाँ बिल्कुल, हमने दिखाया किस तरह लोहड़ी जल गई है सीआरपीएफ के कैंप में और लोग डांस भी रहे हैं और ढोली भी यहाँ पर है। आप ढोल बजाते रहिए, आप एक डांस कर बोली पा के हो। ये देखिए पहले ढोल की थाप पे जो है लोग यहाँ डांस भी कर रहे हैं। एक बोली डाल के बताइए, बोली बोली वाह भाई। सुंदर मुंदरी तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे दी धी भी आई, शेर चक्कर पाई कुड़ी दा सालू पटा सानू दिवे चाचा। लोहड़ी है जी लोहड़ी, लोहड़ी है भी लोहड़ी, लोहड़ी है भी लोहड़ी। नचड़ तो पहला हो कहा देंगे सब नानू वो कहा देंगे, सुने तो कहा देंगे, सुने तो कहा देंगे, सोई की रमा और दिल भी देंगे, ओ देना और दिल भी देंगे। असीम और हमारे जितने भी सहयोगी बाहर ग्राउंड में मौजूद हैं, लोहड़ी के सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। आप सबके नजर एक बोली मैं करती हूँ स्टूडियो से। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पोटर की ले आंदा, बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा रिपोर्टर, भंगड़ा ता सजदा जे नचे जीएनटी दा रिपोर्टर। चलिए ये आप सबके लिए क्योंकि आप ग्राउंड से तस्वीरें दिखा, चलिए हाय और अब्बा हो गया थे, चलिए दिखाते रहिए तस्वीरें। देख सकते हैं लगातार चंडीगढ़ में। चलिए नोएडा के रंग आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मनीष के पास चलते हैं। मनीष अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ढोल के करीब हैं आप, थोड़ा भंगड़ा और गिद्दा हो जाए। बिल्कुल देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है, ढोल यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो जोश आप देख रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, इंतजार देखिए आप धीरे धीरे जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों के साथ फैमिलीज के साथ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये क्या लेकर आए हो, क्या है हाथ? अच्छा क्या करोगे? तैयारी पूरी हो गई लोहड़ी की, अब शुरू करने वाले हो आप? क्या बोले? तैयारी पूरी हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। देखिए आप लोग किस तरह से यहाँ पहुँच चुके हैं, क्या कुछ और इंतजाम करने वाले हैं आप लोग यहाँ पर? क्या क्या होने वाला है? यहाँ काफी इवेंट्स हैं, बच्चों के प्रोग्राम है, फायर का प्रोग्राम है। डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, कोई भी त्योहार क्यों ना हो सब बड़ा खुशी से मनाते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। मैम ढोल तो आ गया है, गिद्दा कब होगा?
ट्रेलर यहाँ लॉन्च हो चुका है, कुछ ही देर में पूरी फिल्म दिखाएंगे, लेकिन फैमिलीज का अब पहुँचना शुरू हो गया है। ढोल यहाँ पर है, भांगड़ा यहाँ पर है, कुछ देर में डीजे ऑन हो जाएगा, एंकर होगा, तमाम सारे सेलिब्रेशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। जी सारी प्रिपरेशन ये प्रशांत है हमारा, ये अरेंज एवरीथिंग एंड ही ऑलवेज डज अ वेरी गुड जॉब। और बाकी धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे, मजेदार तस्वीरें और हैं। पैर रखने की जगह रंग जमना शुरू हो गया है। मनीष लौटती हूँ आपके पास। वान्या जी आपके पास आते हुए, वान्या जी जब भी हम कहते हैं ना कि लोहड़ी का पर्व हम मनाते हैं, हालांकि मुहूर्त की बात भी आपसे कर लेते हैं, और ये भी बताइए अग्नि देव के इर्द गिर्द हम परिक्रमा भी करते हैं और संकल्प भी लेते हैं, वो प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताइए। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, तो जीएनटी के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी, जो लोहड़ी होती है उसको हम जो है माता मानते हैं। तो जिन भी कपल्स के बीच में, जो भी शादीशुदा जोड़े हैं, आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो है कुछ इनडिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा कपल हार्मनी नहीं है, तो आप लोग जो है लोहड़ी माता के 7 परिक्रमा या फिर 21 परिक्रमा जो है आप आज ले सकते हैं। आप लोहड़ी माता से जो भी विश मांगना चाहते हैं, विश मैनिफेस्टेशन का भी ये जो होता है हमारी लाइफ का बहुत पावरफुल टाइम होता है, और जब आपकी विश पूरी होती है तो अगले साल जब आप फिर से लोहड़ी जलाते हैं तो वहाँ पर आप लोहड़ी माता को एक धन्यवाद देते हैं। आप लोहड़ी में जो है आप कुछ भी मीठा डाल सकते हैं, आप मूंगफली डाल सकते हैं, मीठी रेवड़ी डाल सकते हैं। जैसे हाँ, मैं एक पंजाबी हूँ तो हमारे कल्चर में हम मीठी रोटी बनाते हैं शक्कर की, तो वो भी आप जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोहड़ी माता की पूजा कर सकते हैं, थोड़ा सा कुमकुम से, अक्षत से, और जो है हल्दी, अगरबत्ती, धूप, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर जला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर अग्नि देव के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूर्य नारायण देव के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, प्रकृति माता के लिए, ताकि वो क्वालिटीज़ हमारे जीवन में एज इट इज़ आ सके। जैसे सूर्यदेव हमारे जीवन में तेज का कारक है, ओज का कारक है, मकर संक्रांति भी है, तो सबसे ज़्यादा शुभ जो ये टाइम है, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, अच्छे दिन की शुरुआत जो है यहीं से होती है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, बसंत आती है, कहते हैं बस अंत, यानी कि सर्दी जो है बस अब इसका अंत होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आप सूर्य नारायण देव की जितनी आराधना करते हैं, जितनी उपासना करते हैं, अपने ईगो को त्याग के जो है वो मकर राशि में, यानी कि अपने पुत्र की राशि में जाते हैं। तो जब वो शनि देव की राशि में जाते हैं तो इसका मतलब, क्योंकि आप सभी को पता है सूर्य और शनि देव का कार्मिक रिश्ता कैसा है, तो यहाँ पर जो है हमें जीवन में अपने ईगो को त्यागना है। जैसे अभी श्रुति जी भी कह रहे थे, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को जो है हमें लोहड़ी में विसर्जन करना है। हवन जरूर कीजिए, बेसिकली अग्नि एक माध्यम है। जब हम हवन करते हैं तो अग्नि में हम आहुति डालते हैं उस ईश्वर तक पहुंच, ताकि वो भोग जो है हमारे देवताओं तक पहुंच जाए। तो ये देवताओं का समय है, बहुत ही डिवाइन टाइमिंग है। इस टाइम पर आप जो भी विश मांगेंगे ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा। और आपने विश की बात करी, और श्रुति जी आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, कहते हैं कि जब हम लोहड़ी की बात करते हैं, दुल्ला भट्टी की बात होती है, और उससे पहले भी अगर हम इतिहास को खंगालें तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के ज़माने से चला आ रहा है, क्योंकि चूंकि संपूर्ण सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, बिहू, विशु या फिर तमाम अलग अलग मकर संक्रांति की हम बात करें, फसलों के ये त्यौहार हैं। तो क्या हम प्रकृति से हाथ जोड़कर मांगे कि किस प्रकार की इस बार फसल होना चाहिए, सुख समृद्धि होना चाहिए, क्या कामना करनी चाहिए हमें? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अग्नि के आगे होते हैं तो अग्नि साक्षी है, देवताओं का मुख है, तो वहाँ आप संकल्प लेते हैं। मन्नत नहीं मांग रहे हैं हम, यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं, उनकी कृपा जो है हम चाह रहे हैं कि वो हमको भी मिले। वो अग्नि का जो तत्व है, वो जो तेज है, वो हमारे अंदर भी उस अनुरूप में आए, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि का जो है वो आगमन हो। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये वही समय है जब हम कहते हैं, आज जैसा आपने कहा कि श्री कृष्ण के समय से हम सुनते आ रहे हैं, या हमें पता लगता है कि इसके जो मेंशंस हैं वो इतने पुराने मिलते हैं। तो एक बात और कही जाती है कि यशोदा ने इस दिन व्रत रखा था कृष्ण की कामना करते हुए पुत्र के रूप में, तो ये इसकी वैसे महानता मानी जाती है। तो सूर्य देव के पूजा के लिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, आप व्रत रख सकते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में कल गोचर करेंगे, ऊर्जा लग चुकी है। आप अभी से सात्विक जो है एक आचरण कहते हैं ना, उसका आप ओढ़ लें, और वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आपने अभी अलाव नहीं जलाया है, अग्नि जो है वो नहीं जलाई है, तो आप इतना ज़रूर करिएगा कि उसमें एक शुद्ध लकड़ी पर जो है हल्दी, कुमकुम, चावल
लगाकर उस पे गंगा जल संकेत मात्र जैसे एक रूप कहते हैं ना, और एक सूत्र उस पे धागा बांधकर जो है वो सबसे पहले पूजा के रूप में आप उसको अग्नि पे समर्पित करिएगा। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रब को ना तुसी अग्नि दे सामने हैं, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। Although I'm terribly bad in Punjabi, but you have motivated me today। तो हाँ, तो दुखा ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ये मतलब है मेन मेरा यही है। मैं इससे ज्यादा पंजाबी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये सुखा दी अरदास करिए, मतलब आप हमेशा भगवान से, ईश्वर से, अपना आराध्य से सुख और समृद्धि मांगिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके समाज कल्याण के लिए। ये इन्होंने कहा है। हाँ, बहुत सुंदर पंजाबी आपने बोली, आप कॉन्शियस मत होइए, बहुत अच्छी पंजाबी आपने बोली है, मेरे से थोड़ी कम है लेकिन। चलिए रंग दिखा देते एक बार फिर से। बिल्कुल, मनीष के पास चलते हैं इसी क्रम में थोड़ा और आपको तस्वीरें दिखाने किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं तमाम। मनीष। बिल्कुल, तैयारियां यहाँ चल रही हैं, ढोल वाले मौजूद हैं, लगातार ढोल की थाप जरूर इन टावर्स के फ्लैट्स तक पहुंच रही होगी कि भाई हम तैयार हैं, आप भी तैयार होकर फटाफट आ जाओ। देखिए समय हो रहा है, 6:53 हो चुके हैं, 7:30 बजे से यहाँ पर भव्य कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। किस तरह से जो लोहड़ी तैयार की गई है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये एक इन्विटेशन बुलावा लोगों को आ रहा है। मनीष, ये ढोली वाले जो हैं, मनीष ये जो ढोली वाले हैं, डीजे भी यहाँ पर है, ढोली वाले जो हैं सरदार जी, उनसे जरा बातचीत कीजिए। आई एम श्योर कि उनको थोड़ी बोलियां जरूर पता होंगी, जरा कहिए उनको थोड़ा, क्योंकि लोहड़ी का रंग जम जाता है। बोलो जी, कब से आप बजा रहे हो लोहड़ी में? लोहड़ी में कब से आप बजा रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया हमारे, ये पापा जी दादाजी के बहुत पुरानी पीढ़ी से चलता आ रहा हमारा काम। ये बहुत अच्छा लगता है। कभी हमारे हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा किस धुन पर नाचते? पंजाबी पे। वही बजा दो। पंजाब की शान पंजाबी होती है, वही बजाते हैं। मनीष पंजाबी है ये, बोली बोलिए बोली। जो आप कह रहे हैं वो इनको नहीं आता है, लेकिन अपने काम में ये माहिर हैं, तो जानते हैं कि वो कौन सी धुन है, वो कौन सी बीट है, इस पर लोग थिरकेंगे, इस पर लोग नाचेंगे, और यही वो बीट जिसे सुनकर लोग जरूर अब पहुंचना शुरू होंगे। तस्वीरें लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी लोग इस मेले का हिस्सा है, शॉपिंग कर रहे हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक ऐसा समा होगा जो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से एक फेस्टिव मोड में लेकर जाएगा। हालांकि अभी भी ये लोग लगातार अपनी धुन से एक समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको। चलिए, बिल्कुल रंग जमना अभी शुरू हो गया है, तो तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। वान्या जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, वान्या जी, आज के दिन के लिए कहा जा रहा है कि जितनी भी जीवन में हमारे नेगेटिविटी है या नकारात्मक ऊर्जा है, उसको भी आप स्वाहा कर दीजिए इस अग्नि में। कहाँ तक सत्य है ये? शगुफ्ता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। बेसिकली ये जो त्योहार है ये नए आगमन का है, साल भी सूर्यदेव का ही है, यानी कि 1 नंबर आपका साल है, तो पूरी न्यू बिगनिंग है, पूरी कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड हुई है। पिछला साल मंगल का था, तो नई फसलें जो हैं अब आनी शुरू होंगी, ऋतु परिवर्तन है, नई ऋतु आएगी, एक ऋतु जाएगी, शीत ऋतु जाएगी, हमारी दूसरी ऋतु काल जो है वो भी परिवर्तित हो रहा है। इसके अलावा जो है हम वैसे भी अपनी नई विक्रम संवत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इस टाइम पर हम कुछ ऐसे संकल्प लें जो हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में, और स्पेशली हमारा जो इतना प्यारा चैनल है GNT जो हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाता है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को भी पॉजिटिव बनाएं। ये बेसिकली हमारी आत्मा की क्लिनजिंग का फेस्टिवल है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूरे समाज के कल्याण की हम कामना करते हैं वान्या जी।